बेस्ड ऑन इंडेफिनिट टेंस एक्सरसाइज नंबर 27। यह एक्सरसाइज आज आपको बताया जाएगा। इसके पहले हम 26 तक बता चुके हैं। ये इंडेफिनिट टेंस पर आधारित है। तीन इंडेफिनिट मतलब तीनों इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। इन तीनों में से चाहे जिस पर भी मतलब रिलेटेड वाक्य आपको मिलेगा। तो तीनों पढ़ चुके हो, तो अब इस तरह से तीनों को मिलाकर आप एक्सरसाइज करेंगे। तो जो एग्जाम में आपका पैराग्राफ आता है, तो ये इंडेफिनिट टेंस पर जो आधारित पैराग्राफ आता है, तो उस तरह के पैराग्राफ की यहाँ प्रैक्टिस कराई गई है। इसको आप लोग जरूर कर लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि इसी तरह से पैसेज आपको पेपर में मिल जाता है। ये कहानी टाइप रहता है और मिलाकर भी आ सकता है, अलग अलग भी आ सकता है। तो चलिए देखते हैं। पहला है, मैं अपना पाठ प्रतिदिन याद करता हूँ। तो हो जाएगा आई लर्न माई लेसन डेली। क्या वह अपनी माता जी के साथ दिल्ली जाती है? बिल सी गो, सॉरी बिल नहीं रहेगा, डज रहेगा, जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे आधारित है। डज सी गो टू दिल्ली विथ हर मदर। अगला, हम प्रतिदिन सुबह टहलने जाते हैं। वी गो फॉर ए वॉक। किताब में देखिए टहलने जाना कहेंगे, गो फॉर ए वॉक दिया है। वी गो फॉर ए वॉक डेली इन द मॉर्निंग। प्रतिदिन सुबह कहेंगे डेली इन द मॉर्निंग। क्या हम हॉकी नहीं खेलते हैं? डू वी नॉट प्ले हॉकी हो जाएगा। डू वी नॉट प्ले हॉकी। तुम उसे गाली क्यों देते हो? वाई डू यू एब्यूज हिम। गाली देना कहेंगे एब्यूज होता है, किताब में दिया। क्या राम ने पुस्तक पढ़ी? डिड राम रीड द बुक। डिड राम रीड द बुक। उस मछुआरे ने आज कितनी मछलियां पकड़ी? तो अगला वाक्य है, क्या राम ने पुस्तक पढ़ी। तो इसका हो जाएगा डिड राम रीड द बुक। डिड लगेगा पास्ट इंडेफिनिट में आते। उस मछुआरे ने आज कितनी मछलियां पकड़ी। तो हो जाएगा हाउ मेनी फिश। किताब में दिया हाउ मेनी फिश माने कितनी मछलियां। डिड लगेगा उसके बाद। डिड दैट फिशरमैन, उस मछुआरा कहेंगे, सब्जेक्ट है उस मछुआरा। डिड दैट फिशरमैन कैच टुडे। कैच माने पकड़े, टुडे माने आज। प्रश्नवाचक लगा देना जहाँ हिंदी में प्रश्नवाचक है। गांधी जी ने स्वयं कॉफी बनाई। गांधी जी हिमसेल्फ, हिमसेल्फ माने स्वयं, मेड द कॉफी। किताब में दिया भी है गांधी जी ने स्वयं का अंग्रेजी। गांधी जी हिमसेल्फ मेड द कॉफी। हम प्रतिदिन टहलने जाया करते थे। तो जाया करते थे तो यूज टू लगेगा। किताब में दिया भी है, अब जाया करते थे अंग्रेजी। वी यूज टू गो फॉर ए वॉक डेली। फॉर ए वॉक डेली, गो फॉर ए वॉक किताब में दिया था, टहलने जाना। तो तुमने पानी क्यों नहीं पिया? वाई डिड यू नॉट ड्रिंक वाटर। वह शाम को खेलने आएगा। ही विल कम टू प्ले इन द इवनिंग। शाम को कहेंगे इन द इवनिंग लगेगा, क्योंकि को का अंग्रेजी इवनिंग से पहले इन लगता है, को या में दोनों का अंग्रेजी। इस व्यापार में रुपए कौन लगाएगा? हु विल, ठीक है, हु विल इन्वेस्ट मनी। रुपए लगाना कहेंगे, किताब में दिया है पैसा इन्वेस्ट करना यानी रुपए लगाना। हु विल इन्वेस्ट मनी इन दिस बिजनेस। व्यापार कहेंगे, किताब में दिया। तुम आज बाजार नहीं जाओगे। यू विल नॉट गो टू मार्केट टूडे। क्या तुम पेड़ पर नहीं चढ़ोगे? विल यू नॉट। चढ़ना कहेंगे, किताब में दिया है क्लाइंब अप द ट्री, पेड़ पर चढ़ना। विल यू नॉट क्लाइंब अप द ट्री। आगे है, अब माने वैसे ऊपर होता पेड़ पर या पेड़ के ऊपर, बात एक ही हुआ। तो आगे देखिए दिया गया है, मेरे पिताजी कल इनाम बांटेंगे। माई फादर विल गिव अवे माने बांटना, किताब में दिया है गिव अवे, वैसे डिस्ट्रीब्यूट माने भी बांटना होता है। गिव अवे प्राइजेज, प्राइजेज इनाम का अंग्रेजी भी दिया है उसके पहले। गिव अवे प्राइजेज टुमारो, टुमारो माने कल। चलिए अगली एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 28। क्या गीता मधुर गीत गाती है? तो हो जाएगा डज गीता, लड़की का नाम है गीता, सिंग ए स्वीट सॉन्ग। मधुर गीत का स्वीट सॉन्ग होता है, स्वीट माने मीठा या मधुर। मेरा भाई प्रतिदिन सिनेमा जाता है।
माई ब्रदर गोज टू सिनेमा डेली, सिनेमा कहीं किताब में दिया है, सिनेमा डेली। तुम्हारा धोबी कपड़ा साफ नहीं धोता है, तुम्हारा धोबी कपड़े साफ नहीं धोता है, तो योर वाशरमैन तुम्हारा धोबी कहेंगे। डज नॉट वॉश माने नहीं धोता है, द क्लोथेज क्लीन, डज नॉट वॉश द क्लोथेज कपड़ा नहीं धोता, कैसे नहीं धोता है, क्लीन, क्लीन माने साफ सुथरा। अगला है, या क्लीनली भी कह सकते हो कि यानी साफ ढंग से, वो एडवर्ब हो जाएगा। अब क्लीन जो है नाउन है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों कर सकते हो। क्या तुम्हारी माता जी तुम्हें प्यार करती हैं, डज योर मदर लव यू, वह कभी झूठ नहीं बोलता, ही नेवर टेल्स ए लाई रहेगा, नेवर के साथ टेल्स हो जाएगा, ही एक वचन इसलिए, टेल्स ए लाई। जवाहरलाल नेहरू छोटे बच्चों को प्यार करते थे, तो जवाहरलाल नेहरू लव्ड प्यार करते थे, द लिटिल चिल्ड्रेन छोटे बच्चों को। हरीश ने मेरी घड़ी नहीं चुराई, हरीश डिड नॉट स्टील माई वॉच। क्या अध्यापक ने लड़के को नया पाठ नहीं पढ़ाया, डिड द टीचर नॉट टीच न्यू लेसन टू द बॉयज का दो चाहे स्टूडेंट्स का दो, क्योंकि लड़के हैं तो स्टूडेंट्स भी इसलिए कर सकते हैं क्योंकि पढ़ने वाले लड़के हैं इसलिए। डिड द टीचर नॉट टॉट, ना टॉट नहीं रहेगा, टीच रहेगा, फर्स्ट फॉर्म डिड के साथ। डिड द टीचर नॉट टीच न्यू लेसन टू द स्टूडेंट्स। यह फुटबॉल बाजार से कौन लाया, हु ब्राट, हु के साथ सेकंड फॉर्म लगेगा क्योंकि हु के तुरंत बाद सेकंड आ जाता है, नहीं सब नहीं आता। हु ब्राट दिस फुटबॉल फ्रॉम द मार्केट, दिस फुटबॉल फ्रॉम द मार्केट बाजार से। कल तुमने कौन सी पुस्तक पढ़ी, विच बुक माने कौन सी पुस्तक, डिड यू रीड स्टरडे, डिड यू रीड स्टरडे। तुम हिंदी पढ़ोगे, यू विल रीड हिंदी। वे लड़के कोई भी प्रश्न हल नहीं करेंगे, दोज बॉयज माने वे लड़के, दोज लगेगा, दोज बॉयज, नाउन से पहले दोज लगता हुए कहेंगे। हाँ, कोई भी प्रश्न हल नहीं करेंगे, विल नॉट सॉल्व, विल नॉट सॉल्व माने हल नहीं करेंगे। कोई भी प्रश्न मतलब एनी क्वेश्चन, एनी माने कोई, क्वेश्चन माने प्रश्न, एनी क्वेश्चन कोई भी प्रश्न। मेरी माता जी आज नहीं आएंगी, माई मदर विल नॉट कम टूडे। लता अपने पति के साथ बरेली नहीं जाएगी, लता विल नॉट गो टू बरेली। विथ हर हस्बैंड, विथ हर हस्बैंड। हम शोर नहीं मचाएंगे, वी शैल नॉट मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज मैंने शोर मचाना। चलिए अगली एक्सरसाइज चलते हैं। तो 29 नंबर की एक्सरसाइज है, पहला वाक्य है, वृंदावन एक छोटा सा नगर है, तो इसका हो जाएगा वृंदावन इज ए स्मॉल सिटी, छोटा सा नगर कहेंगे, स्मॉल सिटी, सिटी माने शहर या नगर। परंतु यह, ठीक है, तो सिटी कह सकते हो, वैसे टाउन माने कस्बा होता है, ठीक है, टाउन भी कह सकते, लेकिन सिटी सही रहे ज़्यादा, सिटी है। परंतु यह एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, बट दिस इज ए फेमस प्लेस। देखिए, एक फेमस माने प्रसिद्ध, तीर्थ स्थान का किताब में दिया है प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। अब फेमस इसी प्लेस के पहले लग जाएगा, ठीक है, नहीं कि फेमस ए प्लेस, नहीं, ए फेमस प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज इस तरह से होगा, फेमस एडजेक्टिव है तो वो ए के बाद ही आएगा, ठीक। आगे, इसकी महत्ता भगवान कृष्ण से जुड़ी है, इट्स इम्पॉर्टेंस, महत्ता की किताब में दिया, महत्ता या महत्व एक ही है। इट्स इम्पॉर्टेंस, इट्स इम्पॉर्टेंस माने इसकी महत्ता। इज एसोसिएटेड विथ, किताब में दिया है जुड़ी हुई है कंग्रेजी, महत्ता की बात, ठीक ना। इज एसोसिएटेड विथ, वैसे एसोसिएटेड माने संबंधित होना, कृष्ण से संबंधित है या जुड़ी हुई बात एक ही हुआ। इज एसोसिएटेड विथ, भगवान कृष्ण की अंग्रेजी होगा लॉर्ड कृष्ण, लॉर्ड LORD, लॉर्ड कृष्ण, कृष्ण ही रहे, KRISH,
NA। लॉर्ड कृष्ण, यल बड़े से रहेगा, के बड़े से रहेगा, भगवान के लिए लॉर्ड होता है, लॉर्ड, यल वर्ड, लॉर्ड मीन्स भगवान या स्वामी। यह यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, बता दीजिए। इट इज सिचुएटेड, किताब में दिया है, स्थित है कहेंगे। इट इज सिचुएटेड, इट माने यार कहाँ स्थित है, यमुना नदी के दाहिने किनारे पर, ऑन द राइट बैंक। राइट माने होता है दाहिना, किनारा का अंग्रेजी होता है BAN की बैंक। बैंक माने बैंक, जमा करने वाला भी बैंक होता है, किनारा भी होता है, ठीक है ना। राइट बैंक ऑफ यमुना रिवर, ऑफ द यमुना रिवर कर दिए, क्योंकि नदी के नाम से पहले द लगता है। ऑफ द यमुना रिवर। आगे, इस शहर में इतने मंदिर हैं कि हम इसे मंदिरों का शहर कहते हैं। इस शहर में इतने मंदिर हैं, ठीक है। देयर इज, ठीक है, सो माने इतना होता है, सो मच, ऐसे कर दी, सो मच, इतने या इतने थे, ठीक है। सो मच भी कर सकते हो या सो से भी काम चला सकते हो। सो मच माने इतना अधिक मंदिर है या इतने मंदिर हैं, बातें क्यों, ठीक है। देयर इज, देखिए सो के साथ यहाँ मच नहीं लग सकता है, क्योंकि वाक्य पढ़ने से पता चल रहा है। मेनी लग सकता है, सो मेनी माने इतने अधिक या इतने, क्योंकि मेनी माने भी अधिक या कई, बहुत सारे। सो मेनी माने भी, क्योंकि मच का प्रयोग मात्रक ले, जैसे सो मच वाटर, सो मच, ठीक है, ऑयल, ये सब होता है। टेम्पल को गिना जा सकता है, तो जगह देयर इज सो मच टेम्पल्स इन दिस सिटी। इस शहर में इतने अधिक मंदिर हैं कि, या इतने मंदिर हैं कि, संख्या बताने के लिए मेनी लग जाता, ठीक है। सो मच, सो मेनी टेम्पल्स इन दिस सिटी, दैट लगा दीजिए। दैट मीन्स कि हम इसे मंदिरों का शहर कह सकते हैं। वी कैन से इट, हम इसे कह सकते हैं। वी कैन से इट, हम इसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मंदिरों का शहर, द सिटी ऑफ टेम्पल्स, ठीक है, द सिटी ऑफ टेम्पल, ठीक है। तो हो जाएगा देयर इज सो मच, सो मेनी टेम्पल्स इन दिस सिटी दैट वी कैन से इट द सिटी ऑफ टेम्पल्स। अधिकतर मंदिरों में राधा और कृष्ण की मूर्तियां हैं। अधिकतर मंदिरों में, किताब में इसका अंग्रेजी दिया है, मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स, अधिकतर मंदिरों में, मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स। उसके बाद जो है रहेगा हैव लगेगा, में कहेंगे अधिकार मंदिरों में, मतलब अधिकार मंदिरों के पास, ठीक है ना, जो उसमें मंदिर में रखा गया तो उस पर अधिकार बताने के लिए मूर्ति, ठीक है, या किसी पास में होने के लिए हैव लगेगा यहाँ। मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स हैव माने अधिकांश मंदिरों में, इन नहीं लगेगा, हैव लगे कि यहाँ बर की जरूरत है। हैव क्या अधिकांश मंदिरों में, राधा और कृष्ण की मूर्तियाँ। तो आइडल्स, किताब में दिया मूर्ति कहीं, आइडल्स या स्टेच्यूज माने भी मूर्ति होता है, लेकिन आइडल्स होगा यहाँ ईश्वर की मूर्ति के लिए। आइडल्स ऑफ राधा एंड कृष्ण, राधा एंड कृष्ण। यहाँ प्रतिदिन बहुत से तीर्थयात्री बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं। तो यहाँ प्रतिदिन बहुत से तीर्थयात्री, पहले बहुत से तीर्थयात्री के अंग्रेजी लिखा जाएगा। मेनी पिलग्रिम्स, मेनी माने बहुत से, पिलग्रिम्स माने तीर्थयात्री, किताब में जल्दी। मेनी पिलग्रिम्स कम, कम माने आते हैं, कम हियर, कम हियर माने यहाँ आते हैं, ठीक है। हाँ, श्रद्धा के साथ कहेंगे ये विथ डिवोशन, विथ माने साथ, डिवोशन माने श्रद्धा, किताब में दिया विथ बेरी डिवोशन लगा दीजिए, बेरी भी लगा दीजिए, बड़ी, विथ बेरी डिवोशन। वैसे बड़ी श्रद्धा दिया ना, तो वैसे डिवोशन माने श्रद्धा होता है, बेरी भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बड़ी श्रद्धा विथ बेरी डिवोशन, ठीक है, बेरी बेरी माने बड़ी, या बिग भी कह सकते हो, बिग डिवोशन भी कह सकते हो, बिग माने बड़ा, ठीक है ना। बहुत श्रद्धा के साथ या बड़ी श्रद्धा के साथ दोनों एक ही है, इसलिए बिग भी लगा सकते हो, बेरी, ठीक है, विथ बिग डिवोशन। डेली, प्रतिदिन का अंग्रेजी लिख दीजिए आप, डेली, लास्ट में हम लिख देंगे टाइम सूचक एडवर्ब, ठीक है। रेलगाड़ियों से आने वाले तीर्थयात्री मथुरा जंक्शन पर उतरते हैं।
तो रेलगाड़ियों से आने वाले तीर्थयात्री, तो पहले लिखेंगे तीर्थयात्री, क्योंकि सब्जेक्ट यही कौन उतरते हैं, तीर्थयात्री। द पिलग्रिम्स, किताब में दिया है पिलग्रिम्स, तीर्थयात्री। कमिंग विथ द ट्रेन्स, कमिंग विथ द ट्रेन्स माने ट्रेन से आने वाले, रेलगाड़ियों से आने वाले, विथ आने वाला भी होता है। द पिलग्रिम्स कमिंग विथ द ट्रेन्स, वो माने हो गया रेलगाड़ियों से आने वाले तीर्थयात्री। ये पूरा आपका सब्जेक्ट का काम कर ले, कौन उतरते हैं, रेलगाड़ियों से आने वाले तीर्थयात्री। इतना बड़ा पूरा विस्तार कर दिया गया सब्जेक्ट का, ठीक है ना। द पिलग्रिम्स कमिंग विथ द ट्रेन्स माने रेलगाड़ियों से आने वाले तीर्थयात्री। हाँ, मथुरा जंक्शन पर उतरते हैं तो उतरना, उतरना का अंग्रेजी जो है किताब में दिया है ड्रॉप एट। ड्रॉप माने उतरते हैं, एट माने पर। ड्रॉप एट मथुरा जंक्शन, ड्रॉप एट मथुरा जंक्शन, जंक्शन का जंक्शन ही रहेगा JUNCTION, JUNCTION जंक्शन। यह नगर मथुरा जंक्शन से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। दिस सिटी इज एट ए डिस्टेंस, आप किताब में दिया है की दूरी पर, की का अंग्रेजी ऑफ हो जाएगा। दिस सिटी इज एट द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर का 15 किलोमीटर ही होगा। एट द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर फ्राम मथुरा जंक्शन, फ्राम मथुरा जंक्शन। आप यह दूरी रेल, बस या ऑटो रिक्शा से तय कर सकते हो। यू कैन कवर, तय करना कहीं किताब में कवर, कितनी इतना दूरी कवर कर लोगे, मतलब तय कर लोगे, ठीक ना। यू कैन कवर दिस डिस्टेंस, ठीक, यह दूरी कहेंगे दिस डिस्टेंस, किससे, रेल, बस या ऑटो रिक्शा से, ठीक है। बाई कर दीजिए, बाई माने से या के द्वारा, बाई बस, बाई ट्रेन कर दीजिए पहले, बाई ट्रेन कामा बस, आर ऑटो रिक्शा, आर ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा का ऑटो रिक्शा ही होगा, AUTO ऑटो, RIKSHAW ऑटो रिक्शा। चलिए, अब इसके बाद आपको अगली एक्सरसाइज अगले क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। कल एक्सरसाइज नंबर 30 और 31 आज आप लोगों को करके घर से लाना है, कल मिलवा दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।